मध्य प्रदेश की बेहद मजबूत सहकारी व्यवस्था में बड़ी गहराई तक भ्रष्टाचार के दीमक लग चुके हैं। बीते 12 साल से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार जरूर हो गया है। आपदा में अवसर तलाशकर सहकारी बैंकों और समितियों के मोटी चमड़ी के अधिकारी कर्मचारियों ने बेतहाशा काली कमाई कर डाली है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि सहकारी संस्थाओं में अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले हो चुके हैं, मगर मजाल है कि किसी पर भी कोई कार्रवाई हुई हो। सहकारी समितियों के आखिरी चुनाव 2013 में हुए थे। तब से अब तक सहकारिता विभाग के अधिकारी ही समितियों के सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। कभी किसानों को लोन देने तो कभी समितियों की वसूली घटने का बहाना बनाकर घपले घोटाले किए जा रहे हैं। फिलहाल करीब 1 दर्जन जिला सहकारी बैंक और 2000 से ज्यादा सहकारी समितियां जबरदस्त घाटे में चल रही हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि यह सहकारी बैंक कभी भी बंद हो सकते हैं, लेकिन दोषियों पर बदस्तूर मेहरबानी जारी है। आखिर क्या है पूरा मामला? सहकारी समितियों की बदहाली की क्या है वजह? कब कब सामने आए हैं घोटाले? कहां तक पहुंची है जांच? क्या हुई है कार्रवाई? और किस तरह परेशान हो रहे हैं अन्नदाता यानी हमारे किसान? बता रहे हैं भोपाल से 10 सूत्र के ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। मध्य प्रदेश की सहकारी बैंकें जबरदस्त आर्थिक घाटे में चल रही हैं। मौजूदा हाल ये है कि बैंक खातेदारों को उनकी जमा पूंजी तक नहीं लौटा पा रही हैं। वहीं सहकारी समितियां भी बड़ी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही हैं, जिससे किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है और दूसरी समस्याएं हैं सो अलग। किसानों और आम जनता की गाढ़ी कमाई पर कुंडली मारे बैठे अधिकारी कर्मचारी मौज में हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग और प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों पर FIR दर्ज कराकर कार्रवाई की बात पूरी तरह भूल चुका है। अब तक किसी भी घोटालेबाज की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस वजह से आरोप तय होने के बावजूद भ्रष्टाचारी अपनी पहुंच और रसूख का इस्तेमाल कर कार्रवाई को टालने में कामयाब हो रहे हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि गड़बड़ी करने वालों पर बीते 10 से 12 सालों में एक जांच तक पूरी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में 4539 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं जो जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध हैं, और इनमें से आधी समितियां घाटे में चल रही हैं। सहकारी समितियों के चुनाव बीते 12 साल से नहीं हुए हैं और समितियां भंग हैं, लिहाजा समितियों पर पूरी तरह प्रशासकों का नियंत्रण है। किसान समितियों और राजनीतिक लोगों का दखल नहीं होने से सहकारी संस्थाओं का आर्थिक प्रबंधन लड़खड़ा चुका है, जिस वजह से 2000 से ज्यादा समितियां घाटे में चल रही हैं। कुल 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में से करीब 1 दर्जन बैंकों की माली हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे किसानों को लोन तक नहीं मिल पा रहा है और बैंकों के पास अब इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो खातेदारों को उनकी जमा पूंजी लौटा सकें। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के मजबूत सहकारी सिस्टम को खोखला करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर विभाग और सरकार मेहरबान है, जिसका सीधा खामियाजा समितियों के लाखों सदस्यों और बैंक के हजारों खातेदारों को भुगतना पड़ रहा है। सूबे में भर्राशाही का आलम देखिए कि बैंकों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार पकड़ में आने के बावजूद आज तक ना तो जांच पूरी हो सकी है, ना ही दोषियों पर कोई सख्त एक्शन हो पाया है। शिवपुरी, सतना, दतिया, झाबुआ और सीधी में ट्रैक्टर घोटाला, होशंगाबाद में लोन के नाम पर बड़ी गड़बड़ी समेत सूबे में कई बड़े बड़े घोटाले उजागर हो चुके हैं। ठोस कार्रवाई और आरोपियों से रिकवरी नहीं हो पाने की वजह से अब सहकारी संस्थाएं भी कंगाल होने लगी हैं। अब आपको भ्रष्टाचार के कुछ हैरत अंगेज मामले बताते हैं। केस 1, सरकारी फाइलों में दब गया शिवपुरी का 100 करोड़ का घोटाला। 2017 में शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच अब फाइलों में दबकर रह गई है। घोटाले में बैंक मैनेजर समेत सहकारी समितियों के 13 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई थी और तब से अब तक जांच की गति कछुए से भी धीमी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी भी आरोपी पर कोई ठोस कार्रवाई या रिकवरी नहीं हुई, जिससे समितियों की हालत लगातार खराब होती चली गई और मौजूदा हाल ये है कि बैंकों पर खातेदारों की जमा पूंजी लौटाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। केस 2, सागर में 100 किसानों के साथ धोखाधड़ी, कार्रवाई का कुछ पता नहीं। 2021 में सागर जिले की मालथौन सहकारी समिति के सैकड़ा भर किसानों के साथ करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हुई थी। मामले का पता तब चला जब सहकारी बैंक से किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन जारी हुआ था।
सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों के नाम पर लोन जारी हुआ था उन्हें भनक तक नहीं लगी थी। मामले में बैंक के अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि करोड़ों के लोन बांटने से पहले उन्होंने वेरिफिकेशन करने की जहमत तक नहीं उठाई। मामला तब उजागर हुआ जब किसानों के पास लोन की रकम और ब्याज जमा करने के नोटिस पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन कार्रवाई और रिकवरी आज तक नहीं हो सकी। कार्रवाई न होने से किसान बेहद परेशान हैं और आज भी शिकायत की कॉपियां लेकर यहां वहां भटकने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम किसानों के साथ अन्याय हुआ है। 420 में हम लोगों के पैसे नकारे जाए, जिनका कोई मालूम नहीं है। 3 साल पहले के अभी जब नोटिस मिला हम लोगों से जब मालूम पड़ा। केस 3 मंदसौर में 12 करोड़ का घोटाला, खुद अध्यक्ष निकला था दोषी। 2019 में मंदसौर जिला सहकारी बैंक में 12 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया था, जिसमें फर्जी लोन बांटने की पुष्टि हुई थी। बैंक के अध्यक्ष ने गैर कानूनी तरीके से परिजनों के नाम पर खुद ही लोन ले लिया था। अध्यक्ष ने नीमच, जीरन और सावन के वेयरहाउस की फर्जी पर्चियों पर लोन की रकम निकाली थी और बवाल मचने पर बैंक अध्यक्ष को ब्याज सहित रकम जमा भी करानी पड़ी थी, लेकिन बैंक आज तक आर्थिक गड़बड़ी से उबर नहीं पाया है। गड़बड़ी को लेकर किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया था और सहकारी सिस्टम की जड़ों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जमकर सवाल उठाए थे। आपके खाते में पैसे डल गए, जब किसान अपने बैंक खाते में गया तो वहाँ पैसा भी नहीं डला और वहाँ से पैसा भी निकल चुका था। ये किस टाइप से निकल गया? कुछ किसानों के फर्जी विड्रॉल पर्चियाँ भरी हुई है जहाँ किसान के साइन भी नहीं है, और ऐसे किसान आज मैंने करीब 15 किसानों की सूची जांच अधिकारी उनको दी है और 15 ही किसान उनके 1,40,000 रुपये का उड़द तुला है और टोटल किसान एक ही दिन तुलवा के गया है और उनका पेमेंट भी एक ही दिन हुआ है और एक भी किसान बैंक में उपस्थित नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक के अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर आप समय के फुटेज चेक कर सकते हो और उन सबके फर्जी विड्रॉल पर्चियां भर के पेमेंट निकाल दिया गया है। केस 4 ग्वालियर में लोन के नाम पर लगी 30 करोड़ रुपए की चपत। 2018 में ग्वालियर जिला सहकारी बैंक से जुड़ी सहकारी समितियों में 30 करोड़ रुपए का गोलमाल उजागर हुआ था। किसानों की जमा पूंजी को बैंक और समितियों के कर्मचारियों ने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी लोन के रूप में बांट लिया और बाद में अपना हिस्सा भी ले लिया। मामला सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। केस 5 सतना में किसानों के नाम पर बांटे 6 करोड़ रुपए के फर्जी लोन। 2015 में सतना केंद्रीय सहकारी बैंक में 6 करोड़ रुपए के फर्जी लोन बांटने का मामला सामने आया था, लेकिन फिलहाल ये घोटाला सरकारी फाइलों में दबकर रह गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब तक घोटाले के पर्याप्त सबूत ही नहीं जुटा पाई हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि समिति के प्रबंधक रामलोटन तिवारी, अध्यक्ष राजीव लोचन सिंह, बैंक मैनेजर बाबूलाल पटेल और पर्यवेक्षक मुन्नालाल वर्मा ने समिति के 603 किसानों के नाम से फर्जी लोन मंजूर किया था और खुद ही हजम भी कर गए थे। किसानों को इस बात का पता तब चला जब 2016 में उनके पास वसूली के नोटिस पहुंचे। मौजूदा हाल ये है कि लोन ना चुका पाने की वजह से सभी किसान बेवजह डिफॉल्टर हो चुके हैं। केस 6 झाबुआ में ऋण माफी योजना के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए साफ। 2021 में झाबुआ जिले की थांदला आदिम जाति सोसाइटी में ऋण माफी योजना की आड़ में 1.5 करोड़ रुपए की धांधली की गई थी। घोटाले को अंजाम देने के लिए बैंक और समिति के कर्मचारियों ने सरकार से किसानों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए मांगे थे, जिसके बाद सरकारी खजाने से करीब 1.5 करोड़ रुपए मिले जो किसानों के खाते में जाने थे, लेकिन सारा पैसा बैंक और समिति के कर्मचारियों की जेब में चला गया। मामले में किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, उन पर क्या कार्रवाई हुई और रिकवरी हो पाई या नहीं, कुछ भी अता पता नहीं, जिसका नतीजा ये है कि प्रदेश के 11 सहकारी बैंक बंद होने की कगार पर आ गई हैं, जिनमें रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना, दतिया, शिवपुरी और जबलपुर की बैंक शामिल हैं। इन बैंकों को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने 2024 में 1000 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की थी, लेकिन ये पैसा आज तक बैंकों को नहीं मिल पाया है। एक और मजेदार बात यह है कि इन बैंकों को बंद करने के लिए 1 साल पहले नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड अनुशंसा भी कर चुका है, लेकिन विभाग ने नाबार्ड की अनुशंसा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सहकारी समितियों और बैंकों में जमा आम आदमी की कमाई के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा डकारने वालों पर मेहरबानी क्यों की जा रही है? और तो और जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनकी जांच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर सहकारी समितियों के चुनाव हो भी जाएं तो क्या गारंटी है कि वो चुनाव के बाद आर्थिक गड़बड़ियों से उभर जाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।